तो दोस्तों जा रहे हैं विंध्यवासिनी माता के मंदिर। ये हमारे साथ हैं सब्सक्राइबर हमारे हर्ष शर्मा जी। अभी एक वीडियो अपलोड हो रहा है जिसमें इनके बारे में बताया है, लेकिन इतनी ट्रेजेडी होती रहती है लाइफ में। हुआ क्या कि मैं ये अभी मेरा दूसरा वाला वन प्लस का फ़ोन है। पहले मैं अपने कैमरे से बनाता था वीडियो, तो भी लैपटॉप पे एडिट हो जाता था, इससे भी बनाता था। ये वन प्लस 5T था, चलता था। फिर मैंने वन प्लस 10 प्रो ले लिया। उस पर जब तक नॉर्मल वीडियो बनाई तब तक तो ठीक था। जैसे ही मैंने 1080 AI मोड लगाया, फाइल इतनी हैवी बनने लगी कि फिर वो लैग करने लगी। बीच में कुछ वीडियो में आप लोग की कंप्लेंट आ रही थी लैग कर रही। वो रीज़न क्या था कि उसको लैपटॉप उसको सॉफ्टवेयर उसको उतना नहीं झेल पा रहा था। अब लोगों ने बोला भाई कि गेमिंग वाला वीडियो खरीदो, गेमिंग वाला लैपटॉप खरीदो। मैंने कहा सही है यार, अच्छा खासा कैमरा रखा था, बिना मतलब 72,000 का मोबाइल खरीदा, अब 2 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदो। तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं काइन मास्टर से कर दूं तो वो फ़ोन पे ही एडिट हो जाएगा, लैपटॉप की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने काइन मास्टर सब्सक्रिप्शन, ये सब 1 महीने पहले की बात है, काइन मास्टर में करना शुरू कर दिया। अब काइन मास्टर का 10 या 12% पे उसका जो एक्सपोर्ट होता था वो करता था। कई बार मुझे सब्सक्राइबर लिख रहे हैं 360p, मैं बना रहा हूँ 1080p AI मोड, फिर मैंने देखा तो मैंने कहा ये काइन मास्टर उसको छोटा कर दे रहा है फाइल को। तो क्योंकि ये वाली वीडियो जो कल वाली थी इसमें थोड़ा सीनिक ब्यूटी भी थी, स्टोरी में तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे ही बन जाए क्योंकि उसमें तो कुछ देखने का होता नहीं है। तो मैंने उसको जो एक्सपोर्ट किया फुल उस पर 100% पे किया। अब वो यहाँ तो आपको पता है नेटवर्क बड़ा स्लो है, सुबह से अपलोड हो रही है, 14% अपलोड हुई है। अब मैं इस वाले फ़ोन में बना रहा हूँ, जैसे कैमरा ऑन कर रहा हूँ कैमरा बंद हो जा रहा है। अब वो डिलीट भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसको खाली करने के चलते फाइल डिलीट कर दी, ट्रैश वैश सब खाली कर दिया। जबकि इसमें वन प्लस 10 प्रो में तो बहुत है मेमोरी, 256 GB है मेरे ख्याल से, फिर भी नहीं बन रही। तो अब जब तक ये वाली अपलोड नहीं हो जाएगी, मुझे जाना था विंध्यवासिनी माता के मंदिर ट्रैक पे। मैंने कहा क्या होगा, फिर मैंने पुराना वाला फ़ोन वो निकाला, अब ये वाला वीडियो उससे बना रहा हूँ। तो ये होता है ज़िंदगी में, इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती है। और अभी मैं जा रहा हूँ विंध्यवासिनी माता के मंदिर, तो कई बार गया। खैर अभी नवरात्रि चल रही है तो अच्छा दर्शन भी हो जाएंगे, मंदिर के दर्शन भी आपको करा दूंगा। रास्ते में जो ट्रैक है, क्योंकि ये है 2 किलोमीटर लंबा ट्रैक, इसमें हम डिस्कस करते चलेंगे अपनी बातें। एक तो अभी ऑफ रोडिंग में बहुत सारे लोगों ने, कम से कम तो 20-25 लोगों ने बोला सर थार खरीद लो, थार खरीद लो। तो सर मैंने डिसाइड किया अब कभी ज़िंदगी में लोन नहीं लेना। कोविड के बाद में 1 रुपये का लोन भी नहीं लेना, जितने लोन थे सब खत्म कर दिए, केवल ऑफिस का बचा है थोड़ा सा, और उसकी भी जितनी EMI है उससे ज़्यादा यूट्यूब देने लगा है। लोन तो मैं भूल ही चुका हूँ 2020 के बाद से, वरना स्कॉर्पियो तो 2010 में खरीद ली थी, ज़ाइलो 2009 में खरीदी थी, एक्सीडेंट हो गई थी, 6 महीने बाद ही स्कॉर्पियो ले ली थी। लेकिन लोन लेके गाड़ी मुझे खरीदनी नहीं है। और अभी जो रिजॉर्ट में खर्चे हैं, इतने पैसे नहीं है कि 18-20 लाख रुपये कैश पे लगाए जाएँ थार खरीदने के लिए, इसलिए अपनी वही गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। और जब भी होगा लोन पे तो लेनी ही नहीं है, तो इसलिए नहीं ले रहा मैं। दूसरा, कुछ लोगों ने लिखा कि सर आप चाकू लेके चलो, ये लेकर, अरे भैया अलाउड नहीं है, चाकू लेके चलना इलीगल है। जो एक लेंथ होता है, जो सर्वाइवल नाइफ होता है, जो कि क्या नाम है, लकड़ी काटने का होता है, जो डीकैथलॉन मिलता है, वो अलाउड है। वो जब झाड़ी वाड़ी वाले इलाके में जाओ तो आप ले सकते हो, क्योंकि वो एक तरह की कुल्हाड़ी है, चाकू नहीं है, छोटा सा है, लेकिन उसको आप लकड़ी रख के दूसरा लट्ठा मारोगे तो बड़ी से बड़ी लकड़ी चिढ़ जाती है। तो और दूसरी बात, जो मैं आया, कोई मैं एडवेंचर करने नहीं आया था, मैं कोटद्वार लैंसडाउन गया था, मुझे कुछ काम थे और यहाँ पे मुझे कुछ सामान ज़रूरी लाना था। वहाँ मैं लेट हो गया, इसलिए लेट हो गया था, और देखा तो रास्ता बंद है, और क्योंकि आना ज़रूरी था, ये रीज़न था, वरना बिल्कुल मुझे भी खतरों का सब पता है। और उसके बाद मैं पूरी सावधानी बरतते हुए, लेकिन ठीक है, लोग जो भी लोग सजेशन देते हैं वो कुछ ना कुछ कंसर्न रखते हैं, वरना दुनिया में किसको किसकी परवाह है। तो लोग भला चाह के ही सलाह दे रहे हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो में क्लैरिफाई कर दूं। इस वजह से मैं थार नहीं खरीद रहा, क्योंकि मैं लोन पे नहीं खरीदूंगा। और ये जो बता दिया कि डंडा गाड़ी में क्या क्या रख लोगे यार आप उसमें, क्योंकि जब था ही नहीं प्रोग्राम जाने का, ऐसा कि वो तो बाई चांस अंधेरा हो गया, और पहले से मुझे था कि अंधेरा हो जाएगा, तो गाड़ी वाले को पहले से बोला हुआ था कि वहाँ से मुझे पिक, अगर मान लो दिक्कत आएगी तो पिक कर लेगा। फिर उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था, तब फिर हम आए थे पैदल, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ आए थे, 3 लोग थे।
तो अभी जो मैं आपको बता रहा था कि रास्ते में हम बातें करते हुए चलेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ सुंदरबन, क्योंकि मैं ऑफिस में रह के बहुत सोचता हूँ कि बना लूँ। एक तो कल संडे है, कल मैं लाइव करूँगा, हालांकि ये वीडियो तो शायद बाद में आएगी, यहाँ इतनी स्लो स्पीड आती है ना, शायद लाइव पहले हो जाएगा। वो भी एक आध जगह ऊपर बैठना पड़ेगा जहाँ पे लाइव हो पाए। तो जिसमें बता दूँ, बहुत सारे सब्सक्राइबर बोल रहे सर आप स्टोरी की वीडियो 11 बजे क्यों डालते हो, 12 बजे क्यों डालते हो। सर ये बताओ, मुझे कोई शौक़ है क्या कि मैं लेट डालूँ, जबकि मेरे स्टैट्स बताते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर रात को 8 बजे से 11 बजे तक सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। तो मैं तो चाहूँगा अपने पीरियड में बना दूँ। अब आप बताओ, मैं ऑफिस में मान लो वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोई दोस्त आ गया पुराना, मान ली क्लाइंट आ गया तो अलग बात है। अगर कोई दोस्त भी आ गया और 2 घंटे बैठ गया, तो मैं क्या उसको बोलूँगा भाई साहब आप जाओ, मुझे स्टोरी टाइम पे अपलोड करनी है, ऐसा तो नहीं बोल सकता ना। ऐसा अक्सर हो जाता है, कभी दोस्त आ गए, कभी क्लाइंट आ गए, काम आ जाता है। उसके बावजूद मैं जब स्टोरी अपलोड करने का बिल्कुल ठान के बैठा था, कर रहा था, अब मुझे 6 बजे सुबह उठना पड़ता है मेरी बेटी को बस स्टॉप तक छोड़ने, जहाँ उसकी कॉलेज की बस आती वहाँ तक छोड़ने जाना पड़ता है। तो 6 बजे उठना ही है। कई बार मैं वीडियो डालनी करके 2 बजे सोया। तो 3 रातों से ऐसा हो रहा था, मैं 4 घंटे सो पा रहा था, क्योंकि वीडियो अपलोड करता था, 6 बजे उठ जाना है, दिन में सोने का मौका ही नहीं मिलता। तो अब यहाँ जब रिजॉर्ट आया तो कल की रात को मेरी ढंग से नींद पूरी हुई है, तो इसलिए मैंने अभी स्टोरी डालना बंद कर दिया कि ऐसा ना हो कि तबीयत ही ख़राब हो जाए। अब शाम को शूट करूँगा, तो ये रीज़न है, या तो मेरे पास बैंक बन जाए कि 2-3 प्लस में आ जाए, तो कभी लेट हो रहा है तो रात को कर दिया, ऐसे करके वो अपना उसमें शेड्यूल लगा दूँ रात के 9 बजे का। लेकिन स्टोरी में 6 घंटे लग जाए। नॉर्मल जो व्लॉग के वीडियो होते हैं, जैसे मैंने कल वीडियो बनाया, वो मैंने 18 मिनट के आसपास वो वीडियो 28 मिनट में कंप्लीट कर दिया, 28 या 30 मिनट में। व्लॉग में क्या, जैसे ये बोल रहा हूँ, इसमें क्या एडिटिंग करनी है, एक बार बोलता जा रहा हूँ, बस एक फाइल बनेगी, कहीं कुछ कटवट करना हुआ या कैमरा चेंज किया डायरेक्शन तो एक कट होना है। ये व्लॉग वाले वीडियो तो बड़े आसान है एडिट करना। स्टोरी वाले में जब आप 35 मिनट की स्टोरी बनाते हो ना, तो कम से कम 1.5 घंटे की फाइल बनती है। बार बार कट आते हैं, क्योंकि एक पेज को याद करके बोलते हो आप, फिर पढ़ते हो, दोबारा बोलते हो। मतलब मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं याद करके नहीं बोलता। तो एक पेज याद करता हूँ तो कितने कट्स लगते हैं। 6 घंटे से कम में एक 35 मिनट 30 मिनट का वीडियो नहीं बनता है, और वर्किंग आवर्स आपके 12 ही होते हैं। उसमें 6 घंटे आपने इसमें निकाल दिए, तो बाकी जो टाइम लगा, इसलिए क्या हो रहा है कि मैं बैंक नहीं बना पा रहा, वरना तो मैं 4-5 बना दूँ। एक बनाता हूँ वही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब कोई भी स्टोरी अगर डेली पब्लिश कर रहा है, तो आप मान लो कि वो 5 व्लॉग वाले वीडियो पर डे बना रहा है। इतना फ़र्क है, क्योंकि मैं दोनों बनाता हूँ, मुझे दोनों का आइडिया है। अभी शायद हवा से आपको डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, क्योंकि ये वाला बड़ा आसान है जो मैं बना रहा हूँ ना, इसको एडिटिंग में कुछ है ही नहीं। तो हाँ, स्टोरी वाले वीडियो बनाना मुझे बड़े पसंद है, मुझे जितने आपको पसंद है उससे ज़्यादा मुझे पसंद है। लेकिन ये रीज़न है, जैसे अभी भी कुछ सब्सक्राइबर कभी कभी लेट हो जाए, तो आप समझो मजबूरी कि या तो मुझे कुछ फ्री टाइम मिल जाएगा, 1-2 वीडियो भी प्लस में बन गए ना, फिर वो शेड्यूल आ जाएगा कि जिस दिन मैं लेट हुआ, थोड़ा देर तक जग लिया या सुबह कर दिया, तो काम हो जाएगा। और एक चीज़ और, क्योंकि पता नहीं लाइव में कितना बड़ा होगा लाइव, यहाँ से नेटवर्क की प्रॉब्लम है, देखते हैं कल। तो एक चीज़ और है, अक्सर जैसे आप लोग का प्यार, इतना फ़ोन आ रहे हैं मिलने के लिए ना, 20-25 सब्सक्राइबर के डेली फ़ोन आ जाते हैं कि वो इंदिरापुरम में मिलना है। मैं क्या है ना, रिक्वेस्ट किया करता हूँ। यहाँ देखो, अब जैसे ये शर्मा ही चल रहे हैं, आराम से कल इनसे बातें हुई रात को, ठीक है ना। अभी आराम से हम साथ ही में जा रहे हैं। आज इनको भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों फ्री है। अब क्या होता, अगर यही इंदिरापुरम ऑफिस में आए होते तो मुझे क्योंकि वर्किंग आवर्स वही है, अब उस वर्किंग आवर में भी मैंने 5-6 घंटे निकाल दिए स्टोरी के लिए, बच्चे वो टाइम। फिर मुझे लगता है कि भाई काम, क्योंकि काम भी उसी में करना है। और जब 20 लोग बोलेंगे, अगर 20 लोग आ गए, तो पूरे वो घंटे जो है काम वाले, वो वहीं ख़त्म हो जाएंगे मिलने में। तो ये अपना, क्योंकि मैं यहाँ तो आता ही हूँ, यहाँ एक तो अच्छा भी आप लोग के भी अच्छा लगेगा, तो यहाँ मिलने का बेस्ट है। तो इसलिए कब आप बुरा मत माना करो अगर मैं बोलता हूँ, हालांकि मैं समझा के बोलता हूँ, कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन ये रीज़न है कि मैं इंदिरापुरम में नहीं मिलना चाहता, कि वहाँ पे अगर मैंने मिलना शुरू कर दिया ना ऑफिस में, तो फिर काम नहीं कर पाऊँगा। तो अभी मैं आपको सुंदरबन का बताता हूँ। मेरा प्लान है, मैं नवंबर एंड में जा ही रहा हूँ सुंदरबन पक्का। तो सुंदरबन का क्या है कि जैसे ये अपना ये वाला नेशनल पार्क है, तो जितने भी नेशनल पार्क आपने देखे हैं, सब में सफारी गाड़ी से होती है, कुछ में बोट से भी होती है, जैसे मैंने की हुई है केरला में, जो है ना, थेक्कड़ी में
तो वो बोट सफारी भी होती है और गाड़ी से भी हो जाती है, दोनों ऑप्शन है वहाँ पे। लेकिन सुंदरबन जो है वहाँ पे बोट का गाड़ी का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो पूरा दलदल है और समुद्र का पानी जो होता है, बैक वाटर्स होते हैं। 3 नदियाँ हैं, पद्मा, वो शायद पद्मा उसको गंगा को ही बोलते हैं वहाँ पे, और ब्रह्मपुत्र और एक मेघना नदी है शायद। 3 नदियाँ हैं, तो पद्मा शायद गंगा को बोलते हैं, तो तीनों मिलती हैं। अब उनके जो बीच बीच में चैनल्स बने हुए हैं वही पूरा सुंदरबन है, मतलब गाड़ी का ऑप्शन ही नहीं है। बोट सफारी करनी है वो भी बड़े वाले बोट में, छोटे वाले में तो फॉरेस्ट वालों की बोट जाती है या मछुआरों की, और जितने किस्से होते हैं अटैक करने के, क्योंकि छोटी बोट को तो पलट देता है वो टाइगर। वहाँ के टाइगर बहुत ही अच्छे तैराक हैं, तैराक हमारे यहाँ के जितने बाकी हैं, ये टाइगर भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये एक शॉर्ट डिस्टेंस तक तैरते हैं, वो लंबे एक ये वाला आइलैंड, क्योंकि सारे आइलैंड है सुंदरबन में, इंडिया के अंदर, क्योंकि सुंदरबन का 60% पार्ट जो है बांग्लादेश में है, 60 से भी 62%, 38% इंडिया में। इंडिया में शायद 104 आइलैंड हैं और उसमें 52 में आदमी रहते हैं, 52 ऐसे कुछ रहते हैं, बाकी में सिर्फ जानवर। और वहाँ के टाइगर, मैंने एक वीडियो में बताया था कि छोटे होते हैं, उनका साइज़ बहुत छोटा, मतलब समझ लीजिए कि जो यहाँ का बड़ा लेपर्ड है वहाँ का टाइगर है 100 kg का एवरेज होता है वहाँ का। यहाँ का 300 किलो का भी टाइगर हो सकता है, 250 का तो होता ही है जनरली, 200 से कम नहीं होता। वो क्यों हो गया ऐसा साइज़? क्योंकि एकदम खारा पानी पीते हैं। जो किस्से आते हैं कि वो, मैं इस पर भी आता हूँ, पहले मैं टॉपिक ना भूल जाऊँ, कि खारा पानी की वजह से एग्रेसिवनेस तो है ही, लेकिन सर्वाइवल की भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप लगातार नमक का पानी अगर आपसे कोई पीने को बोले तो आपकी प्यास कभी संतुष्ट नहीं होगी, आप एकदम इरिटेटेड से रहोगे। वही उनके साथ है। अब दूसरी बात, खाने को जानवर कम मिलते हैं, यहाँ इनको बहुत सारे जानवर मिल जाते हैं। वहाँ स्पॉटेड डियर है, जंगली सुअर है, लंगूर है, या रीसस मैकॉक भी है वहाँ पे शायद, लाल मुँह वाला बंदर। तो ये हो गया जानवर में। और आपका क्रोकोडाइल भी है। अब क्रोकोडाइल को पकड़ सकता है वो टाइगर, तो जब वैरायटी कम है, अब ये तो अलर्ट रहते हैं ना स्पॉटेड डियर वगैरह तो। अच्छा, दूसरा क्या है, घात लगा के भाग नहीं सकता, क्योंकि ज़मीन ही नहीं, मैदान नहीं, ग्रासलैंड तो है नहीं, मैनग्रोव है। इतनी जो एरियल रूट्स होती है वो निकली रहती हैं, तो उस पर तो अगर ढंग से नहीं चलेगा तो उसका तो पेट ही फट जाएगा। नुकीले कांटे समझ लो, इतने मोटे मोटे 2-2 फुट के निकले हुए हैं, तो उसमें खुद को भी भागना, हाँ डियर को भी है, भागना पड़ता है संभाल के। तो ये मतलब एकदम जब तक नज़दीक ना पहुंच जाए ना, तो मतलब इसके लिए मतलब लाइफ बहुत टफ है टाइगर के लिए। तो उसके चलते डाइट कम है या जो भी हुआ, धीरे धीरे करते इनका साइज छोटा हो गया। इनके बारे में कहा जाता है कि सारे मैन ईटर हैं सुंदरबन के टाइगर। मैन ईटर नहीं है सारे, मैन किलर है। जब ये गांव जाता है तो ये आदमियों को नहीं मारता, आदमी जब जंगल आता है तो मार देता है। तो अगर तो वो मैन ईटर है तो गांव जाके भी मारे ना, तो वही है कि वो उसको ये है ना कि जब आदमी आता है उसको लगता है जानवर है। ऊपर चलने का ये गीला बहुत है ना, तो उसको लगता है कि यार ये तो मारने की चीज़ है जब जंगल जाता है। लेकिन तो इसलिए सारे मैन ईटर नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मैन ईटर तो है, क्योंकि वो लोग सिर्फ डियर पे फीड नहीं करते, उनको डेड बॉडीज़ मिल जाती हैं गंगा नदी में बही हुई, तो उनका काम चल जाता है। डियर को मारना मुश्किल है, पड़ी हुई डेड बॉडी खाना आसान है, तो उनको आदमी के उसके मांस का स्वाद भी लगा है। तो मैन ईटर बहुत ज़्यादा है, जितनी रिपोर्ट्स आती हैं उससे कहीं ज़्यादा मैन ईटर हैं। और यहाँ पे ज़्यादा मैमल्स मिलते भी नहीं हैं। अगर मैमल्स की बात करोगे तो मेरे ख्याल से 42 या 45 स्पीशीज़ के मैमल्स हैं। बर्ड्स ज़्यादा हैं क्योंकि पानी है, उनको बर्ड्स को तो मछली मिलेगी तो उनको तो और अच्छा है। तो वो स्पीशीज़ करीब 230 के आसपास है। बर्ड्स हैं, मछलियाँ हैं, क्रोकोडाइल है, मैमल्स बहुत कम है। जैसे वहाँ पे लेपर्ड नहीं है सुंदरबन में, सांबर डियर नहीं है, बार्किंग डियर कुछ है, मुंजाक डियर है, स्पॉटेड डियर है, डियर में 2 ही हैं।
मतलब उसके मेन्यू में, टाइगर के मेन्यू में कम ऑप्शन है, प्लस उसको भागने की वो फैसिलिटी नहीं है। हालांकि उसके शिकार को भी नहीं है, जो भाग रहा है उसको भी दिक्कत है, लेकिन डियर तो फिर भी कुलाचे मारता हुआ निकल जाता है। अब मैं यहाँ की सर्विस आपको दूसरे साइड से दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये वाला जो व्यू है सामने, ये जो धुंध सी लग रही है ये बादल ही है, ऊपर वाले बादल जो नीचे आ गए हैं। हवा बहुत तेज चल रही है तो इसमें माइक पर पक्का आपको डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, अगर आएगा तो मैं काट दूंगा। व्यू देखिए ऐसा है, ये अपना वाला पहाड़ जिसके नीचे अपना रिजॉर्ट है। ये कल वाले में वीडियो में दिखाया था सामने, इस रास्ते से ही नीलकंठ वाया नीलकंठ आए थे। और ये अपना मणिकूट पर्वत है और इसमें सारे टाइगर वाइगर सब इसमें है। शंकर जी भी इसी में लेटे थे आके विश्वमान के बाद। तो एक मैं सुंदरबन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस में बैठ के कोशिश कर रहा हूँ कि बनाऊँ, मौका ही नहीं मिलता। ये वीडियो होते कभी कोई मिलने आ जाता है तो मैं यहाँ क्योंकि फ्री हूँ। ये निशान पूरे चांसेस है डियर के। ये देखिए छोटे छोटे हैं, ये गाय के नहीं है। ये ना, ये डियर पानी पीने आया होगा रात को, ये उनके निशान है। और ये वाले दो वाली साइड, बैक साइड के पैर हैं। हाँ उन्हीं का होंगे, मतलब अब बार्किंग डियर होगा तो छोटे वाला होगा। हाँ, मुझे ये लग रहा है, और काफी छोटा होता है। हाँ, और जो दूसरा वाला है या उनके बच्चे भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, नीचे का एक एक पत्थर दिख रहा है, और यहाँ का पानी नहीं उतना साफ नहीं, एकदम पीला है, मटमैला है। और ये दोनों एक ही जगह मिल रहे हैं, जहाँ मिल रहे हैं देखिए एकदम अलग अलग दिख रहा है। तो जो मैं आपको सुंदरबन का बता रहा था कि जो बोट से सफारी होती है उसमें 8 घंटे की सफारी होती है, लंच वंच उसी बोट में होता है, ऊपर की डेक में बैठने का इंतजाम है, और नीचे अगर परमिशन मिल गई तो स्टे का ऑप्शन भी होता है, हाउस बोट टाइप का, लेकिन अप्लाई करनी पड़ती है परमिशन। कोलकाता से 90 किलोमीटर दूर है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इसका 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं कन्वीनियंट कोलकाता वाला ही ऑप्शन है। फ्लाइट भी है, राजधानी भी है, तो मैं भी जब जाऊंगा तो दोनों में से किसी एक से ही जाऊंगा। और इसमें क्या है कि जो सुंदरबन नेशनल पार्क है वो इंडिया में है, और जो बांग्लादेश साइड है उसको ईस्ट सुंदरबन, साउथ सुंदरबन, इस तरह के नाम है, 3 हैं उनके। और टाइगर जो है वो रफली जो पुराना सेंसस था उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से एक 170 या 180 टाइगर थे, उसमें से 104 टाइगर बांग्लादेश में थे, और बाकी अब देखिए यहाँ का नज़ारा, पूरे में नदी बह रही, तो सूखा सूखा एरिया लेके चल रहे हैं हम। हालांकि फ्लोटर्स पहने हैं तो कोई गिरने का डर नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है यहाँ पे ट्रैक करते रहो, क्योंकि एक ही जगह पहाड़ है, एक ही जगह पे नदी है, सब कुछ एक ही जगह पे है। ये देखो एक बार मैं 360 व्यू फिर से करा दूँ आपको इस तरह से। अब जब तक दोस्तों नसीब में दर्शन नहीं होते ना, तो वहाँ पे मंदिर के पास में इतना पानी था, मालूम चला क्रॉस ही नहीं कर सकते, तो फिर हम लौट आए करीब मंदिर के आधा किलोमीटर पहले से। तो अपने रिजॉर्ट के पास में आ गए हैं। तो मैंने सुंदरबन की जितनी याद आ रही थी जानकारी दे दी है, बाकी फिर कभी करूँगा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।